हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, कल की जो मेरी एनालिसिस थी ना, वो इतनी परफेक्ट गई और मुझे खुद आश्चर्य है कि ये कैसे इतना परफेक्ट हो सकती है। मतलब इवन मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने इतनी अच्छी एनालिसिस करी क्यों। देखो, ये सब क्या होता है कि अगर आप अच्छे से डेटा, चार्ट और इन दोनों का एनालिसिस करते हो, सबसे पहले तो बात मेरी खासियत है कि मैं डेटा आपके साथ डिस्कस करता हूँ और डेटा कोई भी डिस्कस नहीं करता। आप अगर कोई भी कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और डेटा को मैं समझाता भी हूँ कि ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसका यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो जो निफ्टी वाली एनालिसिस थे वो तो डॉट टू डॉट रिवर्सल हुआ, और जो बैंक निफ्टी थी तो उसमें तो मेरा ठीक है, जहां से रिवर्स करी वो तो ठीक है। बट ये जो ऊपर से मना कर दिया था, अगर जो मेरे हार्डकोर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा कि मैंने ऊपर बाई करने को आपको निफ्टी में मना किया था। यहाँ पे मतलब ये मेरा बाइंग का लेवल था, यहाँ पे मैंने बाइंग का बोला था। और फिर मैंने जब यहाँ पे आया तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा फिलहाल आप भी एक ही प्लान पे ट्रेड करो और अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट करूंगा। तो आप उस पे ध्यान दो कि मैंने यहाँ पे मना किया बाई, आपको बाई करने को। ये चीज ध्यान दो। कोई भी यहाँ पे सोचेगा यार ऊपर जा रहा है तो जस्ट एक रिवर्सल पे बाई कर लेते हैं, बट मैंने आपको कहा मना किया। वहां से देखो 200 से लगभग 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट नीचे आ गई। आप इतना हैंडल नहीं कर सकते। नीचे आई उसी लेवल पे, वहां से रिवर्सल हुआ जहां से हमने प्लान किया था, परफेक्ट वहां से देखेंगे अगर हम। सो ऑल द वे आपका मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, लगभग 45,060 से लेकर के 45,500, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट 400 पॉइंट की रैली। यहाँ पे मैं एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लूँ, यहाँ से हम कंफर्म करेंगे, नीचे से तो नहीं। और लगभग आपका 500 प्लस पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली बैंक निफ्टी में। मतलब ये आप सिंपली देखो, आपको मैं, अगर आप मेरे हार्डकोर स्टूडेंट हो और फॉलोअर हो, आप मुझे हर दिन देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कल वाली एनालिसिस का वीडियो 13:20 से जरूर देखिए और उस चीज को नोट करिए कि इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक बार देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप क्या समझ रहे हो। चार्ट देखिए, डॉट टू डॉट, जहां से मतलब मना किया वहां से नीचे, जहां से बाई करने का वहां से ऊपर। ये एकदम मतलब मैं खुद आश्चर्य, ये देखो भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं कुछ क्रेडिट नहीं लूंगा। ये सब भगवान की कृपा है जो हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। आपको मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो मैं सिखाता हूँ और उसके बेस पे ईमानदारी से जो मैं एनालिसिस करता हूँ डेटा प्लस चार्ट की, और आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसी का नतीजा है। और ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, मतलब जो आप लोग मुझे दुआएं देते हो, जिसकी वजह से ये सेटअप काम कर रहा है। तो मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि ये कितना अच्छा परफेक्ट काम कर रहा है। और निफ्टी का अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी का मैंने आपको बाई लेवल दिया था, और आपका बाई लेवल था सीधे सीधे 16,000, सॉरी 19,307 का। ओके, 19,307 का लेवल था और 290 तक आपको बाइंग करना था। 290 यहाँ पे आपका बाइंग होगा। आप जरा देखो, ये आपका बाइंग का लेवल था। इतना परफेक्ट लेवल मार्केट वहीं पे आकर के रिवर्स हो गया और ऑल द वे 126 से 125 पॉइंट ऊपर चला गया। मतलब इतना परफेक्ट दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लासेस जो थी, मैं खुद शॉक हूं कि ये क्यों हुआ। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपडेट दूंगा, बट यहाँ पे एक्चुअली अपडेट में नहीं पाया। मेरे साथ आज एक एक्चुअली अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया। मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज काफी जो, मतलब मैं नहीं चाहता कि, मतलब देखो, मैं कोई ब्लॉग व्लॉग तो बनाने वाला हूँ नहीं जो बोलूंगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया। तो ये सब चीजें ठीक है, दैट्स माई लाइफ की, ठीक है। कुछ पॉइंट है, मतलब एक मेरे साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ जिसकी वजह से मैं पूरे दिन डिस्टर्ब रहा। ये सुबह करीब 8 बजे हो गया था और फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को मना कर दिया और मैंने अपने सभी क्लाइंट्स को मना कर दिया कि मैं आज पूरे दिन एक्टिव नहीं हूँ, और मैंने मार्केट देखा भी नहीं। लास्ट में फिर मार्केट मैंने देखा हीरो जीरो के लिए, तो कुछ दोस्तों का आए, चूंकि दोस्त हैं तो पुराने जो शेर खान में काम करते थे मेरे साथ, तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर निफ्टी का उनको मैंने हीरो जीरो दिया। तो आई थिंक वो भी फिर निफ्टी का हीरो जीरो देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग उसमें मिली अच्छी सी। बट मैंने उतना, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं, मतलब कि मैं डिस्टर्ब था, मैंने वहां पे ट्रेड नहीं किया। सी ट्रेडिंग की वजह से नहीं था, वो पर्सनल चीजें थी। मतलब एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुई मेरे साथ, ये समझ लीजिए, जिसको कहते हैं ईमानदारी। और यूं समझो कि मासूमियत का आपको हमेशा नुकसान मिलता है इस दुनिया में। अगर आप भोले और मासूम हो तो आपको हमेशा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये मैं जस्ट आपको एक ये दे रहा हूँ कि मासूम अगर आप हो तो आपको नुकसान और मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। आप अगर थोड़े से ईगो वाले हो, थोड़े से टफ हो, तो ही आपका वो सेट रहेगा। अदरवाइज आप अगर मासूम हो तो फिर आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ये निफ्टी का, निफ्टी को मैंने यहाँ पे कहीं पे उसको बोला कि भाई हीरो जीरो ले सकते हो कॉल, तो फिर उसने लिया नहीं लिया मैंने फिर उसको पूछा नहीं, बाद में वो नीचे भी आ गया। दैट इज डिफरेंट थिंग। तो बट यही था कि मैं आपके साथ अपडेट नहीं कर सका आज का जो पॉइंट था। बट कोई नहीं, होता रहता है, जिंदगी है, चलती रहती है।
ओके और मैं आगे बढ़ता हूं आपको समझाने के लिए कि कल हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी कल वाली एनालिसिस का वीडियो था, यानी कि आज के लिए 4 जुलाई के लिए जो मैंने किया था, आप उसको जरूर देखिए। इतना ज्यादा इसमें नॉलेज और इतना पावरफुल लर्निंग है ना कि आप शायद इसमें जो मैंने वो प्राइस सेक्शन बताया ना कि जैसे ऊपर जाता है फिर नीचे रुकता है फिर ऊपर जाता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जरूर देखना और इसको जरूर नोट करना, इससे आपको बहुत पावरफुल लर्निंग मिलेगी और हो सकता है कि आप इसमें एक अपनी बहुत अच्छी और पावरफुल स्ट्रेटजी बना लो। ये एक पूरी स्ट्रेटजी आपकी बन सकती है। अगर मुझे किसी दिन टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर एक अच्छे से डिस्कस करके वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना। और मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी लर्निंग है। देखो सही गया गलत हुआ या फिर दैट इज डिफरेंट थिंग, बट लर्निंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो जो मैंने सी मतलब इसका मतलब ये था कि जैसे मुझे दिखा कि कल क्या होगा, इसको यूं कह सकते हो जैसे भविष्य मैंने कल देखा, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे कोई भविष्य देखने वाला जैसा कुछ होता नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। बट वो जो ऑनेस्टली आप जब एनालिसिस करते हो ना, तो वो आपका कुछ ना कुछ वो इफेक्ट आता है कि नहीं हाँ ठीक है वो परफेक्ट काम करता है। तो वो चीज आप जरूर देखिए। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप कल वाला वीडियो मतलब कि आज के लिए जो था 4 जुलाई के लिए, वो जरूर देखिए और आप उसको नोट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने वो बताइए। और मैं आपके साथ अपडेट नहीं कर सका, दैट इज उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ओके होता रहता है। तो बट आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं अच्छा, मेरे जो हार्डकोर क्लाइंट्स हैं या फिर स्टूडेंट है उनको लगेगा ये बहुत बड़ा सदमा हो गया मेरे साथ कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। ओके तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है, छोटा सा नुकसान है। नुकसान इन द सेंस कि मेरा कोई वैसा जैसे एक मॉरल का नुकसान है, ओके और कुछ नहीं। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, ना ही मेरा कोई फिजिकल डैमेज हुआ है, ना ही कुछ मुझे हुआ है। ओके तो यहाँ पे कोई भी सिंपली नुकसान नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ और सभी चीजें परफेक्ट हैं। मैं कल से एकदम परफेक्टली काम करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। सो देयर इज नो नथिंग टू वरी। आज को जो था मैं उसको भूल चुका हूँ, अभी थोड़ा आधे घंटे मेडिटेशन कर लूंगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ओके चलिए, तो सिंपली अब हम शुरू करते हैं कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आज वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, मतलब कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा आज के लिए। और अब मैं आपको फाइनेंस को भी डिस्कस करना शुरू करूंगा, फिर निफ्टी, क्योंकि फिर निफ्टी में बहुत लोग अभी ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब तीनों का व्यू दिया करूंगा। सो आपको जो व्यू मिलेगा वो तीनों को मिलेगा। और डेफिनेटली देखो जो बैंक निफ्टी का व्यू होता है वो मोटा मोटी आपका सीधे सीधे फिर निफ्टी का व्यू ऐसा बना सकते हो, वो चीजें हैं। ओके बट मैं आपको फिर भी थोड़ा व्यू देने का ट्राई करूंगा आप, ताकि उसको हैंडल कर सको। सो अब मैं शुरू करता हूं। आप अगर मुझे जानते हो डेली बेसिस पे, तो आप मैं के लिए मैं हमेशा यहाँ पे प्री मार्केट वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। उसके लिए मैं डेटा का यूज करता हूं और चार्ट। तो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। तो डेटा हमारा जो है वोलेटाइल टू साइडवेज का भी था, आपको याद होगा वोलेटाइल टू साइडवेज। तो आप इसको यही कंसीडर करोगे ना, क्या कंसीडर करोगे आप इसको, वोलेटाइल और साइडवेज ही कंसीडर करोगे और क्या कर सकते हो। तो ये सब चीजें देखो होती हैं। अगर आप डेटा अब इसको देखो क्या करोगे आप, जहां पे शुरू हुई वहीं पे खत्म, मतलब जहां पे शुरू हुई यहीं पे खत्म। आप इसको साइडवेज और वोलेटाइल ही कंसीडर करोगे ना, इसको क्या करोगे। और ये कल ही मैंने बताया था कि मार्केट आपका वोलेटाइल टू साइडवेज रहेगा, बड़े बड़े मूव्स आएगा, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो दोनों साइड मूव मिला, परफेक्ट लेवल काम किया और एग्जैक्ट जो प्रेडिक्शन था यानी व्यू था एकदम परफेक्ट काम किया। तो ऐसी चीजें बहुत ही कम होती हैं और जिस दिन होने वाली होती हैं उस दिन मेरा नसीब खराब होता है। मैं बाहर रहता हूँ, मतलब मैं बेसिकली बाहर ही था आज पूरे दिन। मैं करीब घर को भी आया 3:30 या 4 बजे आया मैं, यस 4 बजे मैं घर पे आया, मतलब इन द सेंस मैं ऑफिस में 4 बजे एंट्री हुआ था। सुबह 8 बजे का निकला, मैं 4 बजे घर में आया। तो आप यही समझिए कि मार्केट में कुछ देखने का टाइम मिला। वो जो दोपहर में मैंने फिर निफ्टी का यहाँ पे हीरो जीरो दिया था अपने दोस्तों को, क्योंकि वो लोग सी आपके दोस्त हैं तो वो आपको उनको थोड़ी पता है, उनको तो बस चाहिए। तो मैंने उनको दिया, तो वो जस्ट एक मैंने चार्ट देखे 2-3 बैंक्स के और इसके देखे, मैंने कहा ठीक है कॉल बाई कर लो। तो वो चीज थी। तो पॉइंट यहाँ पे है कि बहुत अच्छा एनालिसिस गया, बहुत अच्छा यहाँ पे परफेक्ट लेवल काम किया, बट मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। ओके और यहाँ पे मैं दुखी मत होइए जगह, कोई ऐसा खास वो नहीं है। कल से मैं फिट एंड फाइन परफेक्ट काम करूंगा, देयर इज नथिंग टू वरी। और जो भी आज का जो डैमेज था वो मैंने उसको लगभग 4 बजे तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ओके यहाँ पे मेरा कोई ट्रेडिंग वेडिंग का लॉस नहीं हुआ है, जस्ट एक आउट ऑफ द ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट इन सबसे मेरी वहां पे, तो मैंने उसको सब वो डैमेज कंट्रोल कर लिया है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो अब देखते हैं हम निफ्टी को। सो निफ्टी में हमारा जो यहाँ पे लेवल है, यानी जो आपका ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है वो 1.4 का पीसीआर है। 1.4 का पीसीआर अभी मैंने बताया था आपका ओवरबॉट रहता है, ओवरबॉट दैट इज कि आपका बुलिश रहता है, इसको वो बुलिश टू ओवरबॉट समझ सकते हो। और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट देखें तो अभी हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 19,300 का, और जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 19,400 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो रेजिस्टेंस भी पास है और सपोर्ट भी पास है। तो इससे फिर वही प्रेडिक्शन निकलता है कि मार्केट हमारा वोलेटाइल टू साइडवेज रहेगा, और ये बहुत ही अच्छी लर्निंग होती है, आप इसको जरूर ध्यान दिया करो। अब मार्केट आपका ट्रेंडिंग कब हो जाएगा, तो मार्केट आपका ट्रेंडिंग तब हो जाएगा अगर मार्केट यानी बैंक निफ्टी कल 19,300 के नीचे जाना शुरू करे और वहां पे पुट का ओवाई कम तथा कॉल का ओवाई बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप समझोगे कि मार्केट आपका नीचे की तरफ जा सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है।
और ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग कब होगा? अगर 19,400 के ऊपर जाना शुरू करे और वहां पे क्लोज करके सस्टेन करना शुरू करे, 10-15 मिनट रुकना शुरू करे, उस टाइम पे कॉल का ओवाई कम और पुट का ओवाई अगर बढ़ना शुरू करे, तो आप ये समझोगे कि आपका मार्केट और ज्यादा ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो सकता है, सब्जेक्ट टू ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी यहाँ पे है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो 430, तो ये देखिए बस वही चीज है, मतलब रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे आपका तो सब्जेक्ट टू रेजिस्टेंस, तो मैं इसको अभी समझाता हूँ। बट ऐसा ये आप ध्यान दो कि अगर ऐसा कुछ ना हो और मार्केट उसके ऊपर जाने लगे, जैसे लेट से यहाँ पे सबसे ज्यादा वही होता है 450 पे, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाती है, फिर उसको ऊपर चलाता है। तो ये साइकोलॉजी आप लिख लो। तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और उस टाइम पे अगर ये जो हाईएस्ट ओवाई कॉल का ओवाई वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्लोज करके मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तो वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाती है और वो ट्रेंडिंग हो जाता है। तो ये सब चीजें आप नोट करके रखा करो कि कैसी चीजें काम करती हैं। और अगर आप ये सब मुझसे सीखना चाहते हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हर महीने मेरी नई बैच चलती है। बेसिकली आप किसी भी महीने की बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस महीने की जो बैच है वो 20 जुलाई को चालू होगी। और आप ये वाला वीडियो जो होम पे पड़ा हुआ है, आप स्टॉक मार्केट कोर्स, इसमें टोटल वीडियो की मैंने इस वीडियो में मैंने प्रॉपर जानकारी दे रखी है कि मेरे कोर्स में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, कितने दिन का कोर्स है, कितने फीस है, कितना डिटेल है। बहुत ही नॉमिनल फीस है 5000, जस्ट 5000 की फीस है और बहुत ही अच्छा कोर्स है। 20 से 22 दिन क्लासेस चलती हैं, आप उसको ज्वाइन करिए। ओवर A to Z मैं मार्केट के बारे में सिखाता हूँ और मेरी अपनी पर्सनल एडवांस स्ट्रेटजीज यहाँ पे, जैसे मैं आपको आप देख रहे हो कि कैसे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ मार्केट को, लेवल्स निकालता हूँ, वो सब मैं सिखाता हूँ। तो आप इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस में आप क्या सीखोगे। एंड अगर उसके बाद आपको सही लगे तो आप ज्वाइन करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आप इस नंबर पे कोई भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, आप मुझे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। यहाँ पे मेरी टीम है, वो आपको हेल्प करेगी। ओके, मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो आप। तो आप अगर स्टॉक मार्केट की आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो। कोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे सिंपली मैंने देखा कि भाई हमारे पास एक तो मैंने लॉजिक बता दिया, अगर इसके ऊपर जाने लगेगा और वहां पे अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर और ऊपर चला जाएगा, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हमें रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का देखना है। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के टाइम पर भी अगर ये ओवाई घटेगा तो भी समझो आपका मार्केट और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, यानी कि ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आते के टाइम पे कॉल का ओवाई कंटिन्यू बढ़ रहा है तो समझोगे कि फिर रेजिस्टेंस ले लेगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कल मार्केट अगर ऊपर जाने लगे और उस टाइम पे कॉल का ओवाई घटे तो ही आप फर्दर बुलिश हो जाओगे। और अगर बढ़ना शुरू हो जाए जैसे कि 430, 450, 450 तक इसको बफर ले सकते हो, 450 तक, तो अगर कॉल का ओवाई बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर समझो कि रेजिस्टेंस ले लेगा और वो नीचे आने का थोड़ा ट्राई करेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो आप उसको प्लान करिए। अब मैं आपको कैश के लेवल्स दे देता हूं और कैश का लेवल्स अब आपके पास निकल के आ रहा है। ये मैं निफ्टी के कैश के लेवल दे रहा हूँ 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे। सी मार्केट का ओवरऑल जो अभी जो प्राइस एक्शन बना है ना, वो ये और ये पूरा एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इसके बीच अभी मार्केट 2-3 दिन तक टाइम बिताने वाला है, सब्जेक्ट टू कोई बड़ी न्यूज अगर ना आ जाए जो मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिव और बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दे। ओके, तो आपको इसी रेंज में ट्रेड करना है। बेसिकली अब ये जो रेंज है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं पोजिशनली, उनके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। तो अब उनको ट्रेड यहाँ पे करना चाहिए। और अभी भी वो लोग जो डायरेक्शनल प्लेयर थे उनको तो बेनिफिट था, बट जो नॉन डायरेक्शनल प्लेयर है उनके लिए ये चीज अब मिलने वाली है। सो अब हम इसमें देखते हैं कि कहाँ पे हम फर्दर बाई करेंगे और कहाँ पे सेल करेंगे। तो ये देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन चुका है यहाँ पे मार्केट। ओके, ये पूरा लेवल सपोर्ट का बन चुका है। अगर ये टूटेगा तो फिर मार्केट में फर्दर बेरिशनेस आएगी और वो नीचे लेके जाएगी 250 के आसपास। ओके, तो हमें इसको प्लान करना है। बट इसमें एग्जैक्ट लेवल क्या होगा? तो लेवल ये होगा कि आप सिंपली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो इस चीज को। ये है आपका 19,350, नहीं 350 तो नहीं है, ये आपका है 340। यस, 340। अगर कल मार्केट यहाँ पे नॉर्मल ओपन होकर के 340 के नीचे जाए तो आप रिजेक्शन पे शॉर्ट करोगे, मतलब ऊपर जाने पे रिजेक्शन पे शॉर्ट करोगे और पहला टारगेट आपका ये वाला, दूसरा टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा। ये आप सेलिंग करोगे, पहला प्लान है। दूसरा प्लान आपका क्या होगा? अगर मार्केट फ्लैट खुला, ऊपर जाने लगा, ओके, ऊपर जाने लगे और फिर नीचे आया और फिर जब यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने लगेगा तब आप बाई करोगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 460 और 470 का। ओके, बट वहां पे थोड़ा ध्यान देना कि कॉल का ओवाई कम होना चाहिए, यानी कि जो कि आपका स्ट्राइक है 400 का स्ट्राइक का कॉल वाई कम होना चाहिए तो ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाइएगा अगर कॉल वाई नहीं घट रहा है तो। अदरवाइज अगर कॉल वाई घट रहा है तो आप इसको होल्ड करिएगा तो आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है, दैट इज शॉर्ट कवरिंग। इसकी उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। मैंने कहा कि जो ओवरऑल डेटा है वो दोनों साइड से जाम है,
तो मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा मूव आएगा, बट लेट्स प्लान, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ओके, और अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ये हो गया दूसरा प्लान। अब बाइंग कहाँ से हो सकती है, तो एक तो ऊपर से बाइंग मैंने बताया। ओके, और अगर इसी लेवल के ऊपर से थोड़ा सा टर्न अराउंड शुरू होना, मतलब यहाँ पे नीचे इसने ब्रेक नहीं किया, यानी सेलिंग का ट्रेड नहीं मिला, और नीचे आने के टाइम पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना दी इसी लेवल पे, जो कि है आपका सीधे सीधे इसके लेवल पे, जो कि 19,340। सो 19,340 के ऊपर अगर कोई भी एक बुलिश कैंडल बनती है, और इसके नीचे जो कि है 400 और 340 के नीचे बीच में कहीं भी ओपन होती है, और वो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर एक बुलिश प्राइसेशन का कंफर्मेशन देता है, तो उसी का लो मान करके बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 398, और ये दूसरा वाला 430 434, ये आप दूसरा प्लान करोगे। सो बेसिकली इसके ऊपर आपको यहाँ पे कोई भी बुलिश प्राइसेशन देखना कर, ये 5 मिनट की कैंडल देखना है, छोटी मोटी कैंडल नहीं, 5 मिनट की कैंडल देख करके आपको बाई करना है। 340 के नीचे आपको सेल करने का सोचना है, वो भी जब नीचे ब्रेक कर देगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा तब। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जी 340 के नीचे सेल करना है, 340 के ऊपर बाई करना है, तो मतलब क्या हुआ, कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। तो उनको मैं बताना चाहता हूं, देखो जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ना चाहता है ना, तो एक ही झटके में तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद एक कैंडल उसी के हिसाब से बनाता है। ओके, तब समझो कि आपका मार्केट नीचे जा रहा है। सो अगर इसको तोड़ना होगा तो एक ही कैंडल से तोड़ देगा, नहीं तोड़ना होगा तो ये ऊपर से घूम जाएगा। तो देखो और समझो, और मार्केट क्या कह रहा है उसको अंडरस्टैंड करो। सो जो लेवल दिए उनके बेस पे ट्रेड करो, अदरवाइज कल तो मैं एक्टिव रहने वाला हूं, तो आप उस पर मेरे जो अपडेट्स होंगे उस पर ध्यान दे सकते हैं। बाय द वे इसकी लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल की इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर ना लिंक काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक इन्वेस्ट सर्च करिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको हेल्प कर दिया जाएगा। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर हम प्लान करें तो बैंक निफ्टी अभी भी वही 1.45 का पीसीआर, और अब बैंक निफ्टी जो है कि हमारी अब तो पक्का साइडवेज रहेगी और ये वॉलेटाइल भी रहेगी। ओके, बट इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है, साइडवेज का थोड़ा ठीक है, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वॉलेटिलिटी में क्या है, मतलब आपको 100-200 पॉइंट तो मिल जाएंगे, इधर उधर खेलते हुए घूम जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी आपको 100-200 पॉइंट की मूवमेंट देगी, तो आप अगर उसको ट्रेड करना चाहते हो तो अच्छा ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली ये जो मार्केट है ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, तो मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे थोड़ा डेटा देख करके फिर आपको लेवल बता देता हूँ। तो डेटा में अगर देखूँ यहाँ पे सिंपली 45,500 का हमारे पास रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास 45,000 का, और अगर मैं देखूं तो जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट 45,300 का। अभी है हम कहाँ पे 283 पे, यहाँ पे देखिए 283 पे है, और सपोर्ट यहाँ पे क्या है 300 का बता रहे हैं। सो अब इसमें कल देखना है, अगर मार्केट हमारा 45,300 के नीचे ओपन हो जाए और नीचे सस्टेन करना शुरू करे 10-15 मिनट, और उस टाइम पे पुट की जगह पे कॉल का ओवाई बढ़ना शुरू हो जाए, कॉल का ओवाई ज्यादा हो जाए, अभी पुट का ज्यादा है, कॉल का ओवाई ज्यादा हो जाए, तब समझना है मार्केट यानी बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश हो सकती है। लेकिन अगर 300 के ऊपर चली जाए और सस्टेन करना शुरू करे, और उस केस में पुट का ओवाई और बढ़ जाए, कॉल का ओवाई घटे या ना घटे वो दिक्कत नहीं है, बट पुट का ओवाई बढ़ जाए और 45,400 500 का भी पुट का ओवाई बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप समझोगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। ये बेसिक फंडा है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लिया करो और इसको नोट कर लिया करो। ओके, कि क्या होने पे क्या होगा। इसको देखोगे कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने आपके साथ एक अलग से ही शेयर कर रखा है निफ्टी ट्रेडर, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे देखो मैं इन सब के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली मैंने शेर खान वालों का वीडियो बनाया एक, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और आप अगर शेर खान में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, सूरत में रहता हूँ, फ्रेंचाइजी है मेरे पास शेर खान की। सो मैं शेर खान की सर्विसेज देता हूँ, तो आप अगर चाहते हो या फिर आपका अकाउंट है तो आप मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करिए, आपको कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट जरूर करूंगा और अच्छा सपोर्ट करूंगा, मुझे ऐसा भरोसा है। ओके, सो एक बार जरूर आप मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करिए। तो ये हो गया आपका निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए हमारा डेटा। अब हम बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, तो ये अभी भी सपोर्ट का काम किया था, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, मतलब 2 बार कंटिन्यू कर चुका है। आगे चल के ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अगर ये टूटेगा तो मार्केट में बेरिशनेस आएगी, यानी बैंक निफ्टी में। ओके, लेकिन अभी जो आपका सपोर्ट है थोड़ा सा और ऊपर खिसक चुका है, तो अभी आपका सपोर्ट खिसक चुका है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हॉल्ट लिया, फिर उसके बाद यहीं पे हॉल्ट लिया, और फिर उसके बाद यहीं पे हॉल्ट लिया। तो ये दो आपके जो सपोर्ट के एरिया हैं, ये कंटिन्यू अभी आपके सपोर्ट हैं। और थोड़ा सा अगर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर भी बना है, तो हेड एंड शोल्डर का अगर कल काम होगा तो नीचे हमें यहाँ तक टारगेट मिल सकता है सेलिंग प्रेशर में, और अगर इसके ऊपर निकली तो हेड एंड शोल्डर फेल हो जाएगा और ऊपर निकल जाएगी। तो बस इजी है प्लान। ओके, तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे चलिए उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिंपली
अगर कल बैंक निफ्टी जो कि है हमारा सीधे सीधे 45,225 यानी कि 45,225 के नीचे अगर एक ही बार में कैंडल ऊपर होती है और एक ही बार में नीचे चली जाती है, ओके, एक कैंडल 5 मिनट की इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम ऊपर जाने पर शॉर्ट करेंगे और पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा और इसको लंबा नहीं खींचने की जरूरत है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना और कोई भी रिवर्सल दिखे तो बाई करना, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का लेवल बना हुआ है। ओके, तो यहां से आप शॉर्ट करोगे, फिर यहां से बाई करोगे, पहला टारगेट आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक प्लानिंग हो गई, बेसिकली यहाँ पे दो प्लानिंग हो गई, एक तो ये वाली शॉर्ट करने की और दूसरी यहाँ पे। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे सिंपली ये हमारा बन जाएगा थोड़ा सा सपोर्ट का एरिया, इसके ऊपर निकलेगा तो आपका बाई करना है, बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो छोटा सा मूवमेंट मिलेगा, मैंने कहा ना मार्केट थोड़ा सा छोटा छोटा मूवमेंट देने वाला है, तो आप अगर इसके ऊपर जो कि आपका 45,388 है तो 90 पकड़ लो, यानी 390 के ऊपर निकलेगा, जैसे ऊपर ब्रेक करने का कोशिश करेगा और सस्टेन करेगा वहां पे थोड़ा प्राइस एक्शन, तो आप एक कॉल बाई कर सकते हो उसका लो स्टॉप लॉस लेकर के, और पहला आपका टारगेट हो जाएगा 523 का। तो मैं समझता हूँ 390 से लेकर के 523 तो छोटा मोटा टारगेट नहीं है, अच्छा टारगेट है। मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे आप कहीं पे बाई करोगे और आपका रेजिस्टेंस होगा ये 100 पॉइंट का टारगेट है, तो 100 पॉइंट ठीक है, 20-25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, 100 पॉइंट का टारगेट, ये स्पॉट के बेस पे। तो आप ऑप्शंस में करीब 30-40 पॉइंट का मूवमेंट तो पकड़ ही सकते हो एटीएम के, या 40 एटीएम में आप 40 पॉइंट तो पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ये आपका दूसरा प्लान हो गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये जो लेवल है ये किस तरह काम करेगा। तो अगर यहाँ पे पहुंचेगा, लेट से मार्केट यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं दिया और यहीं पे खुला और यहीं पे जाने लगा, ऊपर जाने लगा, तो हमें देखना है कि इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेशर मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, फिर से स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर वाला थोड़ा सा ले सकते हैं 600 का, और हमारा तब टारगेट हो जाएगा पहला फिर से यही 240 का। तो ये पूरे लेवल है, इसको लिख करके रखो और वैसा हो तो ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड मत करो। मैं मैसेज करूंगा, आप उसके बारे में वेट करिए, वहां पे अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगला है फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी का चल जा भाई, फिर निफ्टी का जो फ्यूचर है इसको मैं कैश कर देता हूं। मैं कैश के लेवल देता हूं तो आप इसमें नोट करा करो। ओके, सेम वही प्राइस सेक्शन है बैंक निफ्टी की तरह। ओके, तो आप इसमें सेम वही जो मैंने बैंक निफ्टी का लॉजिक बताया वो यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पे याद रखिए। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा HDFC बैंक और HDFC को ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो बुलिश है कि नहीं, वो बेयरिश है कि नहीं। अगर वो सब है तो आप यहाँ पे ट्रेड करिए। बेसिकली फिर निफ्टी में ट्रेड करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो HDFC बैंक और HDFC को देखो, अपने आप आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं और भी ज्यादा डिस्कस करूंगा, बट ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सो आप थोड़ा सा, बट मतलब मेरे मन में था कि मैं आपको ये बताऊं, तो आप जरूर इसको देखिएगा। मतलब आज वाली एनालिसिस, मतलब कल के लिए आज के लिए कल वाली एनालिसिस इसको जरूर देखिएगा। ओके, सो इसी के लिए साथ इतना ही, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।